मैंने आपका कहीं पे पढ़ा था, यू गेव अ वेरी न्यू डेफिनेशन टू राजसिक, सात्विक एंड तामसिक. व्हाट इज दैट? सी, जब आप फूड को जज करते हो, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, इंडिया में इतना डिवर्सिटी है, तो इमीडिएटली आप रियलाइज कर लोगे कि ऐसा कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता अक्रॉस इंडिया की ये चीज़ सात्विक है, ये चीज़ राजसिक और ये चीज़ तामसिक है, राइट? हर रीजन का डिफरेंस अलग होगा, क्योंकि कुछ रीजन्स में आपको फिश खाना ही पड़ेगा, कुछ रीजन्स में आपको इंसेक्ट्स खाना ही पड़ेगा, राइट? उस रीजन में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो सात्विक फूड ही होगा, राइट? उस रीजन में कुछ किसी और चीज को बोलेंगे कि नहीं ये तामसिक है, मतलब पनीर ही क्या है, ये क्या है, राइट? तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसको तामसिक बोल देंगे ना. आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पहले क्लासिफिकेशन आया था वो एक स्पेसिफिक नॉर्थ इंडियन रीजन से, जहां पे ऐसे कंडीशंस थी, तो ऐसे चीज को सात्विक डाल दिया गया, ऐसे चीज को राजसिक और ऐसे चीज को तामसिक डाल दिया गया, राइट? वो यूनिवर्सल नहीं है, राइट? अगर आप जो तामसिक चीज देखें तो लहसुन, प्याज इतना हेल्दी है, फिर हर रीजन का एक बनाना पड़ेगा. इंडिया में रीजन से भी नहीं, कास्ट और कम्युनिटी का भी वेरिएशन होता है, रिलीजन का भी वेरिएशन होता है, राइट? तो ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है. तो मैंने सोचा कुछ और इंटरेस्टिंग सा करते हैं, राइट? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. ऐसे नहीं कहते कि ये चीज सात्विक तामसिक है, राइट? जो घर पे बनाते हो वो सात्विक है. कुछ भी बनाओ, बिकॉज लो कैलोरी होता है, कम. अगर आप नॉर्मली ट्रेडिशन फॉलो करके आप बाकी सब चीज भी ठीक करना है, मतलब आप कम खाते हो, फैट कम करते हो, प्रोटीन ठीक से खाते हो, जो घर पे बनता है जनरली उसको सात्विक खाना है. जब आप स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वो स्पेशल ओकेशन आपको एंजॉयमेंट करना है, टेस्टी फूड चाहिए, तो राजसिक है. और जो अल्ट्रा पैकेट से आता है, इंस्टेंट नूडल्स खाते हो, नमकीन खाते हो, डेजर्ट्स, काजू कतली खाते हो, वो तामसिक है, राइट? इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक्चुअली स्पीकिंग, राइट? बिकॉज मैं किसी रीजन का मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट? आप यू अप्लाई इट एनीवे. जब आप अगर साउथ इंडिया में हो तो आप डाल दो, ऐसे फिश करी है, राइस है, ये अचार है, ये सात्विक है, मैं घर पे बनाता हूँ. जब मैं बाहर बिरयानी खाता हूँ वो राजसिक है, राइट? जब मैं चिप्स पैकेट और फ्रेंच फ्राइज खाता हूँ वो तामसिक है. That's it. Applicable everywhere, internationally. Apply anywhere, no? Apply anywhere, no? Anywhere in the world. Anywhere right? in the world. See, beauty of a lot of Indian wisdom is that आप उसको abstract think करोगे, तो you can apply it in many places. Yes. Right. Yes. And you can sustain it. तो ऐसे कैसे बोल सकते हो कि फ्रेंच को जाके आप जो गार्लिक खा रहे हो वो तामसिक है? How can you say somebody else's food is tamasic? That it induces darkness, right? वहां से ज्यादा He's having a very happy, good life. Good life and ज्यादा नोबेल प्राइजेस भी विन किया है, राइट? ये क्या है कि तामसिक खाने से आपका ब्रेन डम हो जाएगा, ऑल नॉनसेंस. सी, जो आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन था वो एक रीजन एक जमाने में ठीक था. Exactly. You respect it, fine. अगर आप लहसुन नहीं खाते हो मत खाओ, नो प्रॉब्लम्स. मैंडेटरी नहीं है. काफी कुछ चीजें यू कैन ईट, राइट? इंडिया में क्या करते हैं, जब जो लहसुन प्याज नहीं खाता, हींग खाता है. हाँ, हींग में सिमिलर सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं. एक फॉर्म ऑफ चीटिंग है, राइट? स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलेगा आपको ये नहीं खाना. आप क्या करते हो, ऐसे ही सिमिलर सी चीज जिसमें सेम फ्लेवर आता है अफगानिस्तान से मंगवा के खाएंगे, वही है हींग. ओके, एक और चीज, ये वो ग्रंथ में लिखा गया कि आपको फास्टिंग के टाइम ये ग्रेन्स को नहीं खाना. साबूदाना ग्रेन नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस सेलम से, तमिलनाडु से बना हुआ टापिया को स्टार्च का एक्सट्रैक्ट करके अल्ट्रा प्रोसेस 90% स्टार्च बनाया, उसको आप खाते हो फास्टिंग टाइम में. इंडियंस ना, दे हैव द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन. खाना इंपॉर्टेंट है, जो भी शॉर्टकट है हम ले लेंगे, दैट इज गुड एटीट्यूड. बट अगर आप वो करोगे तो ज्यादा सीरियस मत लो. डोंट कि नहीं ये तामसिक है, ये सात्विक है, गो, डोंट फाइट. एवरीबडी इज फ्लेक्सिबल, एवरीबडी इज चीटिंग. बट ओनली थिंग इज you think your flexibility is better than somebody else's flexibility. That's the only problem. I think is it because of validation and fear of, it's common human nature, right? I mean, you want that your identity, fast this thing. Yes. रखा हुआ है तो अनाज नहीं खाना तो नहीं ही खाना, और as you said, इतनी सारी और चीजें खा लेनी, फ्राइड खा लेना, सब खा लेना, फ्राइड खा लेना, पोटैटो खा लेना, क्योंकि पोटैटो था ही नहीं, राइट? मगर नमक नहीं खा सकते. Yeah, exactly. नमक नहीं खा सकते. So this is people, they say, no, letter of the law versus the spirit. People they want to follow the letter, not the spirit. Again, the same laziness, right? Good खाएंगे, sugar नहीं खाएंगे, right? And more dangerous things like आजकल iodized salt. People are saying, people are taking सेंधा नमक, that namak.
अरे थोड़ा सो हिस्ट्री, प्लीज रीड हिस्ट्री, प्लीज रीड द पेपर्स. Do you know the number of children who were underdeveloped because in parts of India, in North India, where soil में iodine नहीं है, right? And river plains जो है वो soil से iodine को wash कर लेता है, तो iodine नहीं होता है खाने में, right? अगर आप सी कोस्ट के पास में है तो iodine मिल जाता है, right? यहाँ पे नमक में भी आयोडीन नहीं होगा, तो इसीलिए इंडिया में 1960s में सोडियम आयोडाइड ऐड करके वी फिक्स्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Ratan Tata ji brought iodized salt to So it saved so many lives. You see the studies, the number of children who had goiter Goiters. and cretinism, right? You see that many old people, आप हिमाचल और regions में आके बात करेंगे ना, goiter का clinic, they still remember. They used to come and give free whatever salt and say yes, नमक को use करो. Because it's not easy to change people's eating habits, right? And now people are going back to, I don't know why, कि iodized salt नहीं just खाकर. forgotten their school knowledge, right? You do not want to risk your children from having goiter. True. Thank you so much for watching this clip. इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.